फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 2.2 का वर्ग है 8वीं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। योग का मतलब होता है जोड़। जब 3 गुणजों को जोड़ेंगे तो 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। 11 के 3 लगातार गुणज कौन कौन सा हुआ हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इनको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें लिख देते हैं। पहले हम मान लेते हैं, जब हमें नहीं पता है तो मानते हैं। तो लिखेंगे हम माना कि 11 का 3 गुणज कह रहा है, तो पहला गुणज मान लेते हैं x। माना कि पहला 11 का पहला गुणज गुणज बराबर x है। पहला गुणज हमने x मान लिया। अब इसी तरह से दूसरा गुणज भी मानेंगे। अब दूसरा गुणज माना कि 11 का दूसरा गुणज दूसरा गुणज बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए दूसरा गुणज, पहला गुणज को हम अगर x माने हैं तो दूसरा गुणज हो जाएगा 11 का कह रहा है, तो हम 11 इसमें जोड़ देंगे। 11 क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें लगातार कह रहा है, लगातार का मतलब जैसे x हुआ दूसरा 11, तीसरा हो जाएगा 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। और तीसरा गुणज, इसका तीसरा गुणज जो है 11 का तीसरा गुणज बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम x में क्या करेंगे 22 करेंगे। 11 दूनी के 22। अगर इसमें सिर्फ 3 गुणज कह रहा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का लगातार कह रहा है, इसलिए हमने लगातार किया। x क्या है, इसके बाद x में क्या किया है 11 का कह रहा था, तो प्लस में 11 किया, इसके बाद 11 दूनी के 22 कर दिए। तो इसमें 3 गुणज हो रहा है, पहला x, दूसरा हो रहा है x प्लस 11 और तीसरा 11 x प्लस 22। तो इस तरह से 3 गुणज है। तो इसमें हमें x का भी तो मान निकालना होगा ना। x का मान तो हमें पता नहीं है, सभी में x का मान निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार, प्रश्नानुसार, इसीलिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने से हमें योग, इन तीनों को योग करने से 11 की तीनों लगातार गुणज को योग जो है हमारा 231 होता है। तो लिख देंगे, पहला है x, तो लिखेंगे x प्लस, दूसरा क्या है x प्लस 11, तो हम लिखेंगे x प्लस 11। और तीसरा गुणज क्या है x प्लस में 22, x प्लस में 22। और इन तीनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। इन तीनों को जोड़ने से हमारा 231 आता है, 231 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें तो इनको हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए पीछे हम या का चिन्ह लगाएंगे और x प्लस में इसके पीछे भी प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर प्लस x, और इसके बाद प्लस प्लस मिलकर प्लस, और 11 है तो लिख देंगे 11, कोष्ठ से बाहर कर रहे हैं इनको प्लस। अब देखिए इसमें भी प्लस, इसमें भी पीछे में कुछ भी नहीं चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, तो ये भी हो जाएगा प्लस में x, और प्लस में प्लस प्लस प्लस, और 22 है तो लिख देंगे 22, बराबर में कितना है 231 है। अब हम फिर से पीछे या का चिन्ह लगाएंगे और इनको जोड़ेंगे। देखिए x है, कितना है इसमें 1 2 3x है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x, और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह 11 और ये 22 मिलकर के कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो लिख देंगे 33, और बराबर में 231 है तो लिख देंगे 231। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब देखिए ये भी संख्या में और ये भी संख्या में, तो इनको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर और अचर है, तो देखिए चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर में ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 231 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 33 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर में 231 में से 33 को माइनस कीजिएगा। जब इसमें से 31 माइनस कीजिएगा तो 200 हो जाता है, और इसमें 33 है तो 2 और माइनस कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 198। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 198, और ये क्या है x के गुना में है 3, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 3, तो 3 से हम भाग करेंगे। अब देखिए इसमें 3 से हम भाग करेंगे तो 3 छक्के 18, 6 बार में इसमें 18 आया, इसमें 1 बच गया और ये 8, तो 18, तो 3 छक्के 18 यानी कि 66 तिया के 198 हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहा था, 3 गुणज निकालने के लिए कह रहा था, तीनों गुणज लगातार। तो देखिए पहला गुणज को हमने x माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः पहला गुणज, पहला गुणज, पहला गुणज को हमने क्या माना है, पहला गुणज को x मान है, तो x का मान तो निकल चुका है। x का मान देखिए निकला है यहाँ पर 66, x बराबर निकल चुका है हमें 66।
तो एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स की जगह पे लिखेंगे 66। ये हो गया हमारा पहला गुणज। इसी तरह से है दूसरा गुणज। अब देखिए दूसरा गुणज लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा गुणज, दूसरा गुणज बराबर हो जाएगा कितना, तो देखिए दूसरा गुणज को हमने x प्लस 11 माना है, लगातार गुणज, तो x प्लस 11 माना है, तो x का मान तो निकल चुका है 66। तो x का मान अगर 66 निकला हुआ है तो हम x की जगह पे लिखेंगे 66 और प्लस में ये 11 है तो लिख देंगे 11। अब 66 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ये हो गया 77 दूसरा गुणज। अब तीसरा गुणज, अब हम लिखेंगे तीसरा गुणज, तीसरा गुणज, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, तीसरा गुणज बराबर देखिए हमने माना है x प्लस में 22, तो x का मान निकल चुका है 66, तो x की जगह पे लिखेंगे 66 और प्लस में 22 लिखा है तो लिख देंगे 22। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 में 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88, 6 2 8 और 6 2 8, 88। तो इसमें देखिए पहला गुणज 66, दूसरा गुणज निकल गया 77 और तीसरा गुणज निकल गया 88।